है एवरीवन। क्लास 9 का मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग इरेशनल नंबर तक पूरा चीज कवर कर चुके हैं। इरेशनल नंबर, रेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारी चीज हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर को शुरू करने वाले हैं और रियल नंबर को इस वीडियो में पूरा डीपली पढ़ेंगे, जो आपको कभी डाउट नहीं होगा। इतना डीपली पढ़ेंगे, पीछे का लेक्चर आप देखते होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल ही गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर को डीपली देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में हम लोग पूरा डीपली जानेंगे आज। देखिए तो रियल नंबर हम लोग कहते हैं किसको है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद डिफिनीशन पाते हैं। देखिए अभी तक हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये जितना हम लोग इंटीजर, जितना चीज हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ये सब हम लोग का क्या कहलाता है, ये रियल नंबर में आता है। यहाँ तक इरेशनल हो गया, सब हो गया, इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, ये सब चीज में मेरा क्या है, ये सब चीज हम लोग का रियल नंबर में आता है। जैसे एग्जांपल तौर पे हम लोग बोल सकते हैं 2 हो गया, √2, 3, 1/3, -1, -4। अब जो अभी तक पढ़े हैं वो सब चीज रियल नंबर होता है। जितना चीज कर सके वो सब चीज हम लोग क्या कहलाता है, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर कौन चीज नहीं होगा, इसे देखिएगा रियल नंबर जिसको हम लोग नहीं कहेंगे रियल नंबर, जैसे माइनस में जो रूट के जो अंदर है माइनस, जैसे -3 हो गया, √3, √-5, ये सब चीज क्या होता है, ये सब रियल नंबर नहीं होते हैं। ये सब तब क्या होते हैं, देखिए तो ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे या इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखिए जो रूट के अंडर है माइनस आ गया, जैसे √7, ये सब क्या होगा, ये सब मेरा रियल नंबर नहीं होते हैं, ये सब मेरा रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। यही होते हैं मेरा रियल नंबर। रियल नंबर का डिफिनीशन देखें तो नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, मतलब स्क्वायर मतलब कहने का तो स्क्वायर इज नॉन निगेटिव के मतलब जिसका स्क्वायर हम लोग करें वो निगेटिव में ना हो। जैसे √-5 का स्क्वायर करें, ये क्या हो जाएगा, -5। इसका स्क्वायर नॉन निगेटिव हो, देखिए निगेटिव आ रहा है, 4 का √अंडर करें उससे क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर करें तो 4 आएगा, तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये मेरा कह सकते हैं ये रियल नंबर है। रियल नंबर का डिफिनीशन क्लियर होगा क्या होता है। रियल नंबर का उसे होता है जो आल रेशनल नंबर भी होके, इरेशनल नंबर भी होके, इन सब का कलेक्शन को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए उसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी कहता क्या, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, कहना क्या चाह रहा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। देखिए कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी नंबर का, जैसे आप ले यहाँ पर 2/3 ले ले, या कोई भी नंबर ले ले, जैसे 0.002 ले ले, कोई भी नंबर आप यहाँ पर ले ले, कितना भी डेसिमल होगा, जैसे 0.5436 ये ले ले, चाहे ये 6.2467, अब कितना भी बड़ा नंबर ले ले, लेकिन उसको आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। नंबर लाइन पर जब उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसको जब आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो क्या होगा, उसका एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। जैसे देखिए, जैसे 1 का ये पॉइंट हो गया, 2 का ये हो गया, लेकिन हम कहें कि 0.456 का निकालिए, ये इसके बीच में इसका एक यूनिक पॉइंट होगा जो किसी का नहीं होगा, वो 0.456 का ही होगा। यही चीज कर रहा है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी नंबर का एक नंबर लाइन पे उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन में उसका यूनिक एक प्लेस होगा, इसके अलावा कोई उसका जगह नहीं ले सकता। जैसे यहाँ पे हम कहें कि जैसे 6 पॉइंट को कहें, तो यहाँ 6 ये हो गया, 6.246, देखिए इसके बीच यहीं कहीं आएगा, जो 6.2467 आएगा, उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, जो इसके अलावा किसी का उस पॉइंट पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। वो भी मेरा क्या कहलाता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। आई होप ये भी क्लियर होगी। कुछ डिफिनीशन हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आएंगे क्वेश्चन को तो और डीपली देखेंगे। ठीक है, ये डिफिनीशन बेसिक चीज है, वो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। एक होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। देखिए डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है, बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर। जैसे बोल रहा है, जैसे 2 नंबर ले ले, जैसे 2 और हम लोग 3 ले ले, इसके बीच में आप लोग देखिएगा, इसके बीच में इनफाइनेटली नंबर आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके बीच आप लोग नंबर निकालिएगा तो क्या आएगा, 2.5 हो गया, इसके बीच निकालिएगा क्या आ जाएगा, 2.6। इन सब के बीच देखिएगा तो इसके बीच में क्या आ सकता है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग देखें क्या आ जाएगा, जैसे 2.6789 ऐसे बढ़ते जाएगा, ये खत्म नहीं आएगा। डेसिमल प्लेस कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए बोल रहा है दो नंबर के बीच में कभी भी नंबर खत्म नहीं होता, इनफाइनिटली होता है।
वो अनगिनत नंबर है, दो नंबर के बीच में कितना रियल नंबर रेशनल नंबर बोला जाए तो इनफाइनाइटली होता है, यही चीज डेंसिटी प्रॉपर्टी बोल रहा है। आई होप ये भी पॉइंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। देखिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। जैसे हम लोग देखिए रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, इरेशनल का कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे, वैसे ही हम लोग रियल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे उसमें देखे थे कि क्या होगा, बहुत सारे देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, जितना सारा ये प्रॉपर्टी होता है इसमें भी होता है। ये सब चीज हम जानते हैं, जल्दी इसका हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, रेशनल प्लस रेशनल, रेशनल ही होता है। उसी टाइप का दो रियल नंबर का सम हमेशा क्या होगा, रियल ही होगा, ना कि इमेजिनरी होगा, यही चीज बोलता है मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव लॉ, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी ग्रुप को चेंज करने पर, किसी नंबर का दो ग्रुप को चेंज करने पर, जैसे एग्जांपल देख लीजिए 2 + 3 + 5, और ये दोनों को हम लोग ग्रुप किए हैं, और इधर जाके हम लोग 2 + 3 को ग्रुप कर दे और 5 को अलग कर दे, क्या इन लोग का वैल्यू में चेंज होगा? कुछ नहीं होगा। 5 3 8 10, और इधर भी आएगा 10, इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं मिलेगा। यही बोलता है हम लोग को एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। देखिए इसमें क्या बोलता है, किसी ऑर्डर को चेंज करने पर, ऑर्डर इन द सेंस 2/3 इज इक्वल टू 3 + 2, 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3, ये क्या होगा? देखिए दोनों का आंसर 5 ही आने वाला है, तो उससे कोई फर्क ना पड़े। ये मेरा हो जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एनर्जी। देखिए ये सब छोटे छोटे टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 0 + a करें तो ये आता है, फिर यह ए 0 + a + 0 करें तो अभी भी ए आता है। यहाँ पर जीरो क्या कहलाएगा, जीरो के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ जीरो कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो गया मेरा, जीरो यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या बोलता है, जैसे देखिएगा फॉर ईच रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। जैसे देखिए हम लोग बोले ए और -a, इन लोगों को जोड़ने पर क्या आएगा, मेरा जीरो आएगा। ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। जैसे ए और ए माइनस, जैसे 3, जैसे हो गया 3 + -3, ये चीज क्या होगी, इसको जोड़ने पर जीरो आ रहा है। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये दोनों आपस में क्या कराएंगे, एडिटिव इनवर्स। यही बोलता है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को पॉइंट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ ए रियल नंबर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी जितने भी हैं ये चीज हम लोग को नेक्स्ट में भी कवर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और इरेशनल में भी इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। सेम वही नाम है, बस थोड़ा रिपीट कर दिया गया, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज रियल। सेम प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर विल बी ऑलवेज रियल। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। देखिए यहाँ एसोसिएटिव लॉ है, ये क्या बोलता है, किसी चीज का ग्रुप चेंज करने से उसका रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर 2 × 3 × 5 है, और इधर देखिए 2 × 3 × 5। अब देखिए ये ग्रुप इधर चेंज हो गया और इधर ये चेंज हो गया, तो क्या इसके रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 5 × 3 = 15, 2 × 30, ये 30 ही आने वाला है। इधर भी देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, ये क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। वही चीज बोल रहा है एसोसिएटिव लॉ कि इनके ग्रुप में चेंज करने से कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, रियल नंबर पे कोई फर्क पड़ने वाला। जैसे कम्यूटेटिव लॉ देखिए ये क्या बोलता है, किसी चीज ऑर्डर चेंज करने पर, जैसे देखिए 3 × 2 लिखा है, यहाँ पर हम 2 × 3 लिख दे, अगर इसका ऑर्डर को चेंज करें तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही मेरा क्या बोलता है, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्लियरली 1 इज ए रियल नंबर सच दैट 1 × a या a × 1 इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी रियल नंबर। जैसे यहाँ देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, इसी 1 है, 1 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो रियल नंबर वही रियल नंबर आने वाला है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा 1 जो क्या कहलाएगा, 1 मेरा कहलाएगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। यहाँ 1 क्या आ जाएगा, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर। समझ में आ गया कहना क्या चाह रहा है, 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो उसका डिजिट ही आने वाला है, उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा वही आने वाला है। ये इसलिए हमको 1 को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे ये क्या बोल रहा है, फॉर एवरी जीरो नॉन जीरो रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर 1/a। जैसे देखिएगा एवरी रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर लेते हैं तो उसका एक रेसिप्रोकल भी होता है 1/a। जैसे हम लोग 2 लें, इसका एक रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
देखिएगा यहाँ ये क्या बोल रहा है कि जैसे ए है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a, या उसको क्या बोलते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, यही चीज़ बोल रहा है। देखिए मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए ये क्या चीज़ क्या बोल रहा है, जिसे हम लोग देखिएगा a प्लस बी लिखते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई में c है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। चाहे इसी चीज़ की इन्वर्स हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से c कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। यही चीज़ बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिटिव इन्वर्स। जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छा इस फॉर्म में लिखा हो तो इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। यही मेरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आई होप ये सब प्रॉपर्टी इजी थे और जल्दी जल्दी हम लोग इसलिए कवर किए कि ये सब डिफिनीशन टाइप के हैं और ये ऑलरेडी हम लोग रेशनल और इरेशनल में कवर कर चुके हैं। इस टाइप का डेफिनेशन बस ये जो रेशनल में था वो इरेशनल में आया, इरेशनल में था वो रियल नंबर में, इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सम मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन रियल नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उस चीज़ को हम लोग पहले देख लेते हैं। इसे देखिएगा, जैसे हम लोग a इंटू बी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ए बी को, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए रूट ए इंटू रूट बी, यही चीज़ यहाँ बोल रहा है। जैसे हम लोग देखिए इसको लिखे 3 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √2, यही चीज़ यहाँ पहला प्रॉपर्टी हम लोग को बोल रहा है। कुछ रिजल्ट है, अब देखिए जैसे ये वाला है, जैसे रूट अंडर हम लोग को बोले 3/2, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3/√2, यही चीज़ हम लोग को ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्वेश्चन करने के वक्त इन लोगों का बहुत जरूरी काम आएगा। ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, याद क्या आपको ध्यान पर रहेगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, यही मेरा 2 प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये हम लोग क्वेश्चन करने के वक्त थोड़ा हम लोग को क्लियर, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग आगे कवर करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन ईजी है, बस आपको ध्यान से करना है, इसमें थोड़ा घबराना नहीं है, बस इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना होगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ऐड ये नंबर एंड ये नंबर, इस चीज़ को जैसे देखिए कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, इधर उधर कैसे करना है। जैसे हम लोग देखिएगा ये कैसे करते थे, 3x + 4y + 3y + 2x, इस चीज़ में हम लोग क्या करते थे, इस ऐसा इक्वेशन होता था, y को y के साथ जोड़ते थे और x के साथ x के साथ जोड़ते थे। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना पहले, तो इसी चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे देखिए इसमें क्या करना है वही, जैसे हम लोग इसमें √2 दिया है तो √2 वाला को एक साथ जोड़ेंगे और √3 वाला को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, सेम उसी प्रकार इसको भी करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। जैसे 3√2 है प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस का 5√3, ये चीज़ को देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए √2 एक यहाँ है, √2 यहाँ है, इन दोनों को एक पास लिख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 3√2 प्लस √2, ये चीज़ हो गया। फिर देखिए 7√3 और माइनस 5√3, अब देखिए यहाँ पे √2 यहाँ हो गया, √3 यहाँ हो गया, जो सेम हुआ है। जिसे यहाँ पर देखिएगा x के साथ x को जोड़ते थे, y के साथ y को जोड़ते थे, सेम उसी प्रकार इसमें करना है। इसे देखिएगा इसमें देखिए जैसे 3 ये है, मान के चलिए x है, 3x + x कितना होता है, 4x होता था, इसमें भी इसी तरह √2 ये ठीक है, 3 एक है, एक यहाँ पे तो 3 एक 1 4 हो गया, ये क्या हो गया 4√2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया कितना हुआ, 7 में से 5 2√2, यही मेरा नहीं √3 होगा ना यहाँ, हाँ यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे अब ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो इसको इस तरह भी लिख लीजिएगा, √3 को कॉमन निकाल लीजिए और 7 - 5, ये क्या हो जाएगा √3 × 2, ये क्या हो जाएगा 2√3, इस तरह भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ईजी एकदम, ये इस पर फोकस कीजिएगा, x को x के साथ जोड़ते थे, y के साथ y को z के साथ z को, सेम उसी प्रकार ये भी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है √11 × 11, देखिए मल्टीप्लाई अब किससे करेंगे, देखिए √5 × 11 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 × 11, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सबको सबके साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, जैसे 5 × 3 × √11 × √11, इस तरह सबको आप लिख दीजिए, सबको अलग अलग, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 × 3 = 15, अब देखिए यहाँ पे 2√11 है, तो 2√11 मतलब इसका स्क्वायर है, मतलब ये आ जाएगा मेरा 11, रूट अंडर में 11 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, मैंने 2 रूट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिख सकते हैं,
जैसे हम लोग इसको भी लिखते थे कैसे, मानिए 2 का स्क्वायर लिखना है, इसको क्या लिखते थे 2 इंटू टू, जैसे 3 इंटू थ्री लिखना हो, जैसे इसको क्या लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, तो उसी तरह इसको लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, तब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, तो ये 150 और 150 इंटू 165 आंसर। बस इतना ईजी है, मल्टीप्लाई जितना है उसकी तरफ खोल के लिख लेंगे। ये मेरा क्या आ गया 165। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना ईजी है, इसी तरह आप लोग को कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डिवाइड बोल रहा है, डिवाइड इतना में से इतना को डिवाइड करना है। देखिए देखिए 15√15 डिवाइडेड बाई 3√5, ये चीज़ बोल रहा है। देखिए कि यहाँ पे हम लोग किस कंसेप्ट का लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को थोड़ा यूज करेंगे। जो पहला वाला ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े हैं, ये वाला कंसेप्ट, इस वाले कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा इसमें यूज करेंगे। ये वाला देखिए रूट ए बी को क्या ले सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, इस वाला कंसेप्ट को इसमें हम लोग थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 3 से तो ये 5 गया, 15 गया, ये कितने बार में 5 टाइम्स में चला गया, तो इसको क्या ले सकते हैं √15, 5√15√5। अब देखिए ये डायरेक्ट नहीं काटेंगे 3 बार में, इसको देखिए कैसे काटते हैं। पहले देखिए 5√15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये मेरा √5 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√5 इंटू √3 और ये √5। ये चीज़ हम लोग कैसे लिखें, हम लोग ऊपर वाला प्रॉपर्टी में ही पढ़े थे कि √3 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √2, इसी प्रकार इसको हम लोग लिखे हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो अब 5 से 5 हम लोग काट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैंसिल हम लोग कर सकते हैं। मेरा आंसर क्या आ गया 5√3, यहाँ पर आंसर आ गया। इतना ईजी है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर बस ये वाला प्रॉपर्टी ऊपर वाला यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला प्रॉपर्टी को यहाँ यूज किए हैं लोग, बस यही ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक्सपांड करके हम लोग लिख दिए हैं। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखिएगा, ऐसे क्या बोल रहा है सिंप्लीफाई करना है, √3 है, इस चीज़ को हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, ये भी पूरा इजी है, जैसे हम लोग एलजेब्रा में पढ़े हैं सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, सेम वही है, √2 आ गया। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा, जैसे हम लोग इसमें पढ़े थे a प्लस बी इंटू बी प्लस सी हो जाता था, क्या करते थे a से b से करते थे, फिर इसको इससे करते थे, इसको इससे, फिर ये वाला को इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे, सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जैसे 3 इंटू 6 क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस फिर 3 इंटू √2, अब ये हो गया, फिर अब इससे इससे करेंगे। अब देखिए 2√3, फिर क्या आएगा 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई किए तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, ये क्या हो जाएगा √6। कैसे देखिए उसका इन्वर्स किए हैं, जैसे 3 इंटू √2 लिखे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं √6 लिख सकते हैं, पीछे वाला प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, देखिए 3 इंटू 6 आ गया। अब देखिए यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। देखिए वहाँ एक्स वाई था तो इसको जोड़ रहे थे, तो वैसे ही देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट ऐड नहीं होगा, और यहाँ पे √6, यही मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ये इतना इजी कंसेप्ट है, बस थोड़ा बेसिक अलजेब्रा आता होगा तो ये सबको भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन। देखिए रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग को देखना है। देखिए ये चीज़ देखिए कैसे दिया हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग एक चीज़ को एक्सपांड करके देखेंगे, जिस चीज़ को फैलाएंगे उसके अंदर देखेंगे वो चीज़ हम लोग को मिलता जाएगा। जैसे शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि 2 रियल नंबर के बीच में इन्फाइनेटली नंबर होता है, इसके जो अनगिनत नंबर होता है जो हम लोग गिन नहीं सकते, इन्फाइनेटली नंबर होता है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। उसी चीज़ को हम लोग जिस जैसे इसको एक्सपांड करेंगे, जैसे इसको जूम करके देखते जाइएगा, जितने जूम करके देखिएगा ये क्या होगा और ज़्यादा नंबर एक्सपांड होते जाएगा, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब देखिए जैसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखेंगे, जैसे लोकेट 3.8 फेमिनिन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, ऐसे ही जैसे हम लोग नंबर बनाते हैं 1 0 2 3 4 5 4, फिर माइनस में इस चीज़ को देखते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोला 3.895, ये कितने के बीच में आएगा, ये किसके बीच में आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये 3 से जाता है 3.8 और उसके पहले ये किसके बीच में आ रहा है 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो हम इस चीज़ को किसके अंदर देखेंगे 3 और 4 के बीच में देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग किसके अंदर इसको जूम करके देखेंगे 3 और 4 के बीच। देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच हम लोग देख रहे हैं, इसको एक्सपांड किए। अब देखिए इसको एक्सपांड किए, जिसके अंदर क्या क्या नंबर है 3.1 3.2 3.3 ऐसे नंबर है। देखिए
ये चीज़ को हम लोग एक्सपांड किया तो इसके अंदर 10 नंबर निकला, तो क्या हुआ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे नंबर निकल गया। अब देखिए 3.4 ले निकल गया, ये क्या बोल रहा है 3.8। अब देखिए यहाँ पर 3.8 क्या बोल रहा था 3.895, 895। अब देखिए इसमें हम लोग को यहाँ देखना है 3.8 के बाद देखना है, 3.8 के बीच में और 3.9 के बीच में देखना है, ठीक है। इस चीज़ को देखिए 3.8 यहाँ है, अब इसके बाद हम लोग को इस नंबर मिलेगा और 3.9 के अंदर है। अब यहाँ पे इसको जूम करके देखेंगे, इसके बाद 9 है और 5 है। तब देखिए 3.8 के बाद हम लोग जूम किए, उसके बाद हम लोग कैसे लिख लिए इसको 3.81, 3.82, 3.83। अब ऐसे ही इसको हम लोग लिखते जाएंगे। देखिए ऐसे हम लोग नंबर को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को क्या मिल गया यहाँ 3.89 तक मिल गया। अब देखिए अब 9 के बाद क्या है 3.895 तक जाना है हम लोग को, ठीक है। 89 कहाँ है देखिए यहाँ पर 3.89 है, ये रहा हम लोग का 3.89। उसके बाद और 3.9 के बीच में देखना है। देखिए अब उसके उसके दोनों बीच के बीच देखिएगा 3.8 3.9 इसके बीच ना लाई करेगा वो नंबर। अब देखिए इसको हम लोग एक्सपांड करना शुरू किए, जब इसको हम लोग एक्सपांड करना शुरू किए तो 3.891, 3.892 ऐसे हम लोग को फिर 10th तक लिखेंगे। तो देखिए वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 3.891, 3.891, 3.892, 93, 94, 95 ऐसे ही हम लोग लिखे हैं। हम लोग को रिप्रेजेंट क्या करना था 3.895। अब देखिए इसमें हम लोग खोजिए कहाँ पे है वो, तो देखिए यहाँ पे 3.895 ये नंबर रहा 3.895। ये नंबर जो हम लोग का है वो हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा 3.895 को। देखिए वैसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर को नंबर लाइन पे। जैसे देखिए उसको एक्सपांड करते जाइए, जितने के बीच बोल रहा है जैसे जैसे डिसिमल बढ़ेगा उतना ये नंबर लाइन हम लोग का बढ़ेगा। जैसे बोलते 3.895267 इतना बार दे दे, हम लोग को इतना बार जूम कर करके देखना पड़ेगा उसके अंदर कितना नंबर आते जा रहा है। इतना बार तो कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, मैक्सिमम 4 डेसिमल से 3 या 4 डेसिमल तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। आई होप ये भी कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा थोड़ा लेंथी लगा होगा तो इसको थोड़ा सा पॉज करके पीछे से जाके इसको एक बार और देखिएगा, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा इसको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा एक्सपांड करते जाना है। दो नंबर के बीच में बहुत सारा इन्फिनिटी नंबर होता है, उसके अंदर कितना भी नंबर हम लोग खोज सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये 2 टॉपिक हम लोग को और बच जा रहा है इस चैप्टर में। उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लग रहा है। और देखिए इसका जितना भी हैंड रिटन नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और ये जो पढ़ाई हो रहा है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, थोड़ा लेट ही मिले लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।